हम लोग ना जब डरते हैं तो ये मानने से मना कर देते हैं कि हम डर रहे हैं, या तो हम बहुत जितना डरते हैं उससे ज़्यादा बोलते हैं, अरे यार जान निकल गई, मर गए। जितना डरते हैं उससे ज़्यादा। आखिर डर लगा आपको, घबराहट हुई, पाल्पिटेशन हुआ, मतलब दिल की धड़कन फास्ट हो गई, पसीना आया, लेकिन जिंदा तो हैं। एक्नॉलेज योर इमोशन मतलब ठीक है मैं डरा। जैसे ही आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं वो फुस खत्म हो जाता है। जब तक हम उसको छुपाते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ यार, मान लीजिए आपको किसी ने, बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, जैसे कि वो बेचारा लड़का आया था, बोलता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है मना कर देगी तो क्या करूँगा। एक्नॉलेज करो कि हाँ डर लग रहा है मुझे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। वो एक्सपीरियंस बहुत ही मिस्टिकल टाइप का था, और इससे पहले कि आप मेरे एक्सपीरियंस को सुन करके एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस आए, तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, ज़िंदगी में सारी खूबसूरत और गहरी चीज़ें कैसे होती हैं? एज ए गिफ्ट, स्पॉन्टेनियस। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, जान जाओ, बस विश्वास हो जाए मन को कि ऐसा किसी के साथ हुआ था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विश्व रूप देखा था, तो अर्जुन को विश्वास हो गया कि हाँ एक सेल्फ की स्टेट होती है, आत्मन की स्टेट होती है। बस आप मिस्टिकल चीज़ों को चाह नहीं सकते, आप खाली पात्र बन सकते हो उसके। पात्र समझते हैं? उसके लायक। एक जैसे बहुत से लोग आजकल कहते हैं मुझे बिजनेस करना है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, मुझे पावर चाहिए। आप लाइफ को ऐसे एक, जैसे वहाँ गए थे हम लोग गुरुद्वारे में, तो रोटी देने के लिए, प्रसाद देने के लिए बोलते थे ऐसे हाथ करो, जब तक ऐसे हाथ नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको हाथ करना पड़ेगा लाइफ के सामने, और उसके बाद भूल जाना है कि वो लाइफ कब देगी। तो मेरा आज का वीडियो है इस बारे में कि कभी आपने घोस्ट्स के साथ में, भूतों के साथ में एनकाउंटर किया तो आप क्या करें। चाहे सपने की दुनिया में, मतलब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, या रियल वर्ल्ड में, कभी किया है? मैंने 3-4 बार किया है। पहले मैं समझ नहीं पाता था। पहले जब मैं भूतों को देखता था तो डर जाता था, सपने में ऑब्वियसली। उसके बाद जो सबसे पहला मेरा इनिशिएशन हुआ था स्पिरिचुअलिटी में, वो सपने में ही हुआ था। याद है आप लोगों को? क्या हुआ था? इसको नहीं याद है? हाँ, मुझे एक बैल के ऊपर भगवान शंकर और पार्वती जैसी कोई 2 फिगर दिखाई दी, फिर मैं भी उड़ा था। लेकिन उस सपने की सबसे ख़ास बात, मतलब उस एक्सपीरियंस की सबसे ख़ास बात ये थी, मैं सोया था करीब 12-1 बजे, मेरी नींद खुली थी 4 बजे, और मैं एकदम फ्रेश। मुझे लगता है अब जो हम स्लीप की सीरीज़ बना रहे हैं, हम लोग फ्रेश कब होते हैं? जब एक साइकिल कंप्लीट होता है। हमारे 5 साइकिल होते हैं रात को सोते समय। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 या 5, इस तरह से एक साइकिल कितनी देर का होता है? 90 मिनट। वेरी गुड, 90 मिनट का। और एक साइकिल का कंप्लीशन किस चीज़ से होता है? सपने से। सपने से, मतलब कौन सा सपना, मतलब कौन सा स्लीप? वेरी गुड यार, तुम वाइवा में पास हो जाते अगर क्लास में बैठे होते। REM स्लीप से। इसका मतलब ये जो मेरा रात को मेरी नींद खुली थी वो तकरीबन 4 बजे खुली थी, आज भी, और मैंने सपने में एक बहुत ही ख़तरनाक घोस्ट देखा, और वो मेरे सामने ऐसे ही बात कर रहा था ज़ोर ज़ोर से, कौन हो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और मैं उससे कह रहा था नहीं नहीं, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। तो लिटरली मुझे कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है मैं खुद नहीं कर सकता अपना काम? मैंने कहा फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ? तो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुम फेल हो गए तो? मैंने कहा जब फेल हो गया तो मार देना मुझे। मैंने सपने में लिटरली उसको बोला था ठीक है, अगर मैं फेल हो गया तो तुम मुझे मार देना, तुम भाई मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। उसने कहा ठीक है, और इसके बाद फिर मैं उठ गया, पसीना पसीना, तर डर भी लग रहा होगा तभी तो पसीना आया। लेकिन फिर मैं सो गया, आँख बंद करके सोने की कोशिश की। फिर कुछ हुआ, उसने कुछ किया मेरे साथ
मैं रिसीव करता रहा उसकी एनर्जी, और मेरे मन में उसके लिए ये जो भाव था डर का, वो चेंज हो गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत पावरफुल इंसान या पावरफुल एंटिटी मुझे टेस्ट कर रही है। वो देखना चाहती है कि मैं रिसेप्टिव हूँ कि नहीं, और क्या मैं उसको जज करता हूँ, क्या कि मैं उसको ख़राब मानता हूँ, क्योंकि भूत प्रेत आमतौर पे ख़राब माना जाता है। और फिर सुबह मैं उठा हूँ। यूजुअली जब हम लोग इस तरह से रात को उठते हैं तो क्या देखने का मन करता है मोबाइल वगैरह में? नींद नहीं आ रही है, रील्स देख लो। फिल्म देखने के लिए नहीं मन करता है, बिकॉज आप अभी भी फ्रेश उठे हो तो फिल्म देखने का मन नहीं करता। 2 4 10 रील देखने का बड़ा ख़तरनाक है यार। सोचो, अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी इंसानियत के पास कि आपको रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग नींद खुल जाए तो आप देखना चाहें। अब रील जैसी खतरनाक चीज़ आई है जो आप कभी भी देख सकते हैं। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपके माइंड का अवेयरनेस को तोड़ती है वो। मेरा मन ही नहीं किया रील देखने का, एक भी रील नहीं देखा, बट 2 वीडियोस मुझे रिकमेंड हुए सपने में, और धीरे धीरे पसीना सूख गया। उन दोनों वीडियोस को मैंने अच्छे से स्टडी किया। ये जगते हुए सपने में रिकमेंडेशन हुआ और मैंने वीडियोस देखा कैसे, जगते हुए। और मैं कह रहा हूँ भैया ये सब मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। वो सारी चीज़ें मुझे वैभव पिछले 1 साल से समझाने की कोशिश कर रहा है कि बड़े पापा हम लोग अपने चैनल के साथ ये कर सकते हैं, अपने वीडियोस के साथ ये कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे पुश भी करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं टाल देता था। लेकिन आज फिर मैं सुबह उठा, वैभव को मैंने अपने सामने बिठाया, मैंने कहा गुरुजी प्रणाम, आप ही मेरे भूत हैं, आप ही ने मुझे ये सब चीज़ का हिंट दिया कि कैसे। बिकॉज हम लोग काफ़ी दिन से इस चीज़ के ऊपर बात भी कर रहे हैं कि हमारा अगला जो स्टेप है क्या लेना चाहिए अपने काम को लेकर के, चाहे मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या जो भी काम करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम लोग आज का मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का मैं वीडियो चालू करें, मैं चाहता हूँ आज की वीडियो में तो आप क्या करें, पूछिए अपने आप से। अगर आपको कोई भी डरावनी चीज़ दिख गई तो आप क्या करें। बट पहले भूत प्रेत जैसी थॉट या फीलिंग आई तो क्या करें। सबसे पहला चीज़, डोंट पैनिक। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, आपका कहना एकदम सही है। रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी का। एक गाड़ी चलती है, कार चलाते हैं, और आपसे कहा जाए कि अगर बहुत तेज़ी से गाड़ी चल रही है तो आप ब्रेक दबा दीजिए, तो आप ब्रेक दबा सकते हैं, दबा सकते हैं। लेकिन जब आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग एंग्जाइटी और डर चल रहा है तो ब्रेक कैसे दबाएं? लेकिन अपने आप को बोले मैं यहाँ पर इसलिए हूँ बिकॉज सामने वाला मुझे बुला रहा है। एक चीज़ करते हैं, जो जितने फिलोसफर्स को मैंने पढ़ा है, उन फिलोसफर्स को पढ़ के जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे रायन हॉलिडे है, कहते हैं हम टैटू करा लेते हैं जिससे कि दिखे, जैसे याद आ जाए। हाँ, याद आ जाए। अब मुझे अपना चेहरा देखना पसंद है तो मैंने माथे पे कुछ लिखवा लिया, तो कहने को है। लेकिन आप अपना जिधर आप रोज़ जाते हो वहाँ दीवार पे चिपका लो, जहाँ हर रोज़ आपका जाना है। इसमें ना आप प्लीज़ समझो, मैट्रिक्स फिल्म इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक पॉइंट के बाद नियो भागना बंद कर देता है। फर्स्ट सीरीज़ में जब नियो को दिखाई देता है कि मेरे सामने एजेंट है जो मुझे मार सकता है, और वो उसको कहा था, सीनियर्स ने कहा था जब तुम देखो एजेंट्स को तो क्या करो। उसको उसके फ्रेंड्स ने कहा था मेरी बात मानो, अगर एजेंट्स दिखाई दे तो क्या करो, रन भागो। लेकिन लास्ट में जब वो एनलाइटेंड होने वाला था वो मुड़ गया, भागा नहीं। तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में जो लोग उसको देख रहे थे बोलते हैं ये क्या कर रहा है, भाग नहीं रहा है। तो फिर नियो उसका मॉर्फियस क्या बोलता है, ही इज बिगिनिंग टू बिलीव। जब आप एक भूत को, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फोर्स को खड़े होकर बोलते हो ठीक है तुम्हें लगता है मुझे मरना चाहिए तो मारो, मैं यहाँ पर हूँ, और आप ये रिफ्यूज़ टू बी स्केयर्ड। हम ये चीज़ मुझे आज समझ में आई है, पहले पढ़ा था मैंने। हम डरते हैं इसलिए भागते हैं, ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा है। हम भागते हैं इसलिए डर और मजबूत हो जाता है। तो डोंट पैनिक का मतलब खाली ये नहीं कि अपने आप को कंट्रोल करो कि आपका हार्ट बीट रुक जाए, पसीना ना आए, वो सब आएगा, जो रिफ्लेक्स है वो सब आएगा। अपने आप को बता दो अगर ये मौत है तो अब ठीक है, मौत है। रमन महर्षि ने यही किया। मुझे नहीं लगता है कि उनको डर नहीं लगा होगा, उनको 100% डर लगा होगा। जब वो फीलिंग आई उनको कि मैं मरने वाला हूँ तो उनको डर लगा होगा, और फिर क्या किया,
लेट गए, जब मौत ही आनी है तो आराम से लेट जाए। तो सबसे पहला स्टेप है डोंट पैनिक, मतलब एक्सेप्ट डेथ, एक्सेप्ट द वर्स्ट। दूसरा है ऑब्जर्व द घोस्ट इंस्टेड ऑफ रनिंग और रिएक्टिंग आउट ऑफ फियर, ट्राई टू ऑब्जर्व द घोस्ट कामली, टेक नोट ऑफ इट्स अपीयरेंस एंड एक्शंस एज दे मे ऑफर क्लूज अबाउट ड्रीम्स मीनिंग। जब आप ये देखेंगे ना, इस सीन को देखिएगा, बहुत पावरफुल सीन है जिसमें कि मैट्रिक्स लास्ट में, मैट्रिक्स के थर्ड सीरीज में लास्ट में वो मिलता है मशीन के सबसे पावरफुल एंटिटी से। तो मशीन एक मुंह बनाता है जिसमें से आवाज़ निकलती है खूब बड़ा सा, और वो मुंह छोटी छोटी मशीन्स का बना हुआ है, बहुत माइन्यूट उसमें काम किया गया है फिल्म मेकिंग में। जब आप ध्यान से देखते हैं घोस्ट को तब आपको दिखाई देगा आपका ही कोई पार्ट जो थोड़ा सा ख़राब है, डिस्टर्ब्ड है। ये ऐसा ही है जैसे कि आपको अपने हाथ या पैर में कहीं ज़ोर से चोट लग गई है, उसमें से बदबू आ रही है, लेकिन आप रिफ्यूज़ कर रहे थे इस बात को मानने के लिए कि मेरा बॉडी का पार्ट है। आप उसको छोड़ रहे थे, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं रहा है बिकॉज आपका ही बॉडी का पार्ट है। फिर आप उसको बोलते नहीं, अच्छा मुझे देखने दो, घाव है, बदबू है, उसमें से कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उसको देख करके निकाल करके साफ कर रहे हो। रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट एज अ घोस्ट। घोस्ट की हमारे मन में बहुत स्ट्रांग फोटो बनी हुई है, बचपन से रिएक्शन है। मुझे याद है कोई सीरियल आता था, कहीं अनकहीं ऐसा कुछ नाम था, और हम लोग का घर तो वहीं कब्रिस्तान के पास है, पता है ना। अब तो दिखता भी नहीं है, झाड़ वाड़ हो गया है। उस समय तो अपने घर के सामने से, मामी का भी घर नहीं था, और एकदम साफ साफ कब्रिस्तान दिखता था। सुबह सुबह उठ जाओ, कोई अगर बंदा दूध लेने जा रहा है, लगता था ऐसी आवाज़ें कान में सुनाई देती थी बहन जी। सर्दियों में ठुठुरते थे, लेकिन बालकनी में नहीं जाते थे हम लोग। और कभी भूतिया सीरियल चल गया टीवी में आता था, हम तो रजाई में घुस जाते थे, एज इफ भूत रजाई के अंदर नहीं घुस पाएगा। लेकिन ये डर इतना मजबूत तरीके से सबको, पूरे ह्यूमैनिटी को डाल दिया गया है। उस डर को आपको सफाई करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बेचारी जो मेड है, उस दिन उसको श्रवण ने कहा कि टॉयलेट गंदा हो गया, साफ़ कर दो। बोलते हम काहे करें, हमारा काम खाना बनाना है, हम कोई टॉयलेट साफ़ करने वाले थोड़ी हैं। फिर मैं गया, मैंने उसको साफ़ कर लिया। उसमें थोड़ी गंदगी ज़्यादा थी, पुरानी गंदगी थी, उस बाथरूम में कोई गया नहीं था बहुत दिन से, तो बहुत देर तक साफ़ करना पड़ा। तो ये जो माइंड में फियर है, स्पेशली भूत का, फेलियर का, या हर अननोन चीज़ का, आप उसको कैसे साफ़ करना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा। ले लो हाथ में, ग्लव्स पहन लो, बरसाती बांध लो और जुट जाओ, साफ़ कर दो एकदम चकाचक। जैसे हम लोगों का 5 स्टार होटल में बाथरूम होता है वैसा, मतलब माइंड को ऐसे साफ़ करना पड़ेगा कि आप जब अगली बार भूत को देखें तो बोले आ जाओ। सिक्स्थ सेंस, दोस्तों अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आपको देखना चाहिए। अरे सिक्स्थ सेंस मूवी में उस बच्चे को भूत दिखाई देते हैं और लास्ट में भूत उसके दोस्त हो जाते हैं। वो लिटरली दोस्त हो जाते हैं, लाइन लगा के खड़े रहते हैं उसके पास, और वो एक एक करके सबकी प्रॉब्लम सुनता है। उसके बाद बोलता है मैं जा रहा हूँ काम से, जब मैं खाली होऊंगा तब आपके पास आऊँगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। घोस्ट उसके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए। बहुत अच्छी फिल्म है। उस समय मुझे देख करके फीलिंग नहीं आई थी। जब आज मैं घोस्ट को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है घोस्ट मतलब सम स्ट्रॉन्ग एनर्जी विच इज़ माई पार्ट। मेरा प्रारब्ध है कि मुझे उनको हेल्प करना है। कृष्ण कहते हैं हर एक बंदा इस दुनिया में बंधा हुआ है अपने कर्मों से। वो कर्म क्या है? कोई बंदा आपके पास आएगा, वो बोलेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, आप बोलेंगे मुझे नहीं देना है, मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर आ रहा है और फिर आ रहा है और फिर आ रहा है। आप बोलेंगे यार क्यों परेशान कर रहा है तू मुझे? ये किस्मत है। ये किस्मत आपकी अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। जब तक आप जिंदा हैं और कोई चीज़ आपके पास बार बार आ रही है, चाहे कोई इंसान, कोई फेलियर, कोई मेमोरी, कोई भी चीज़ जो आपको हॉन्ट कर रही है, इसका मतलब वो आपका कर्म है। आपको उसमें इन्वॉल्व होकर के उसको हेल्प करना है, तब जाकर के वो रिलीज़ होगा। अच्छा, अगर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं तब आस्क क्वेश्चंस। हमने मोटिवेशनल इंटरव्यू पढ़ना शुरू किया है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? कंफर्टेबल कराते हैं, सामने वाले को कंफर्टेबल कराते हैं। तो ये मान के चलिए कि एक घोस्ट आपके पास आया है, बेचारा परेशान है, उसको मोटिवेशन चाहिए। उसको पूछे भाई कौन हो, कहाँ थे, कैसे तुम्हारी मौत हुई, जिंदा हो कि मर गए हो। ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सकता है आपको याद ना आए। हाँ, अगर आप जगते रहे, अगर आपने जीते जी, मुझे बता रही थी एक हमारी स्टूडेंट थी जनुगा की, बॉम्बे में रहती हैं,
कि मुझे भूत ने मारा था, झापड़ मारा था गाल में। भाई देखिए, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसको हो सकता है कोई इसी इंसान ने मारा हो, और हो सकता है उसको नशा कर दिया हो, और उसके दिमाग में मेमोरी में हो कि मुझे भूत ने मारा। अब ऐसा भी तो हो सकता है, आप चाय पी रहे हैं, चाय में कुछ नशे की चीज़ डाल दी हो, आप बेहोश हैं और आपने आँख खोला, किसी ने ऐसे ही ऊपर चादर डाल करके आपको झापड़ मार के चला गया हो, और जब आप उठे तो आपको लगेगा कि मैंने सपने में भूत देखा और गाल के ऊपर देखा निशान है, तो आप क्या बोलेंगे? एक लॉजिकल आदमी बोलेगा ये सब बकवास है, मैंने भूत नहीं देखा। लेकिन एक जो डरपोक आदमी है, जो बहुत आसानी से भूतों के ऊपर विश्वास कर लेता, बोलेगा मैंने भूत देखा। तो अगर आपने भूत देखा फिजिकली, या कोई भी इंसान, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, भूत छोड़ दो, वो आदमी से आपको बहुत डर लगता है। स्टैब्लिश कम्युनिकेशन, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, उसके बारे में सुनो। आज बहुत अच्छा किया आपने, जब वो भाई साहब के पास गए, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, तो आपने उनसे पूछा आप अपने बारे में बताइए, और फिर जो वो बोलते रहे भाई साहब, ये सुनता रहा, बड़ा मज़ेदार सा सीन। हर किसी को पसंद है ऐसा आदमी। इसीलिए आपको मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग को पूरी तरह से खाली स्टडी नहीं करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक स्टेप हम लोगों ने उसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों फ्री कर दिया है दोस्तों। dkbrains.com में जाकर के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, उसमें ऑलमोस्ट 13-14 वीडियोज़ हैं, वो पूरी तरह से फ्री हैं। आप उसको चेक करिए, उसको यूज़ करिए, आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आस्क क्वेश्चन के बाद एक्नॉलेज योर इमोशंस। हम लोग ना जब डरते हैं तो ये मानने से मना कर देते हैं कि हम डर रहे हैं, या तो हम बहुत जितना डरते हैं उससे ज़्यादा बोलते हैं, अरे यार जान निकल गई, मर गए। जितना डरते हैं उससे ज़्यादा। आखिर डर लगा आपको, घबराहट हुई, पाल्पिटेशन हुआ, मतलब दिल की धड़कन फास्ट हो गई, पसीना आया, लेकिन जिंदा तो हैं। एक्नॉलेज योर इमोशन मतलब ठीक है मैं डरा। जैसे ही आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, वो फुस खत्म हो जाता है। जब तक हम उसको छुपाते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ यार, मान लीजिए आपको किसी ने, बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, जैसे कि वो बेचारा लड़का आया था, बोलता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है मना कर देगी तो क्या करूँगा। एक्नॉलेज करो कि हाँ डर लग रहा है मुझे, और वो डर फुस हो जाएगा मात्र एक्नॉलेज करने से। आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो बोलो हाँ मैं खुश हूँ। पता है क्या होता है, जैसे आप एक्नॉलेज करते हो, आपका ई सेंटर से, इमोशन से हटकर आप कहाँ पहुँच जाते हो, आई सेंटर में। आप उस इमोशन को देखना शुरू कर देते हो, ये क्या है। अच्छा फियर है, फियर का कृष्णमूर्ति बोलते थे फियर को देखो, वो कैसा महसूस होता है, तो आप देखना शुरू कर देंगे उसको, आपका ऑब्जर्वेशन और गहरा हो जाएगा। ये सेम चीज़ हमने मोटिवेशनल इंटरव्यू में पढ़ा है कि आप सामने वाले को एक्नॉलेज करो, उसकी जो भी स्टेट है। उसके बाद है कंसिडर द घोस्ट्स आइडेंटिटी। इफ द घोस्ट इज समवन यू रिकॉग्नाइज, इट मे रिप्रेजेंट अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स और मेमोरीज रिलेटेड टू द पर्सन। इफ इट इज अनफेमिलियर, इट कुड सिंबलाइज अननोन एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ और योर लाइफ। भगवान भी आते हैं सबसे पहले घोस्ट के रूप में, पता है क्यों? कंसिडर द घोस्ट्स आइडेंटिटी। कृष्णमूर्ति एक बार बैठे थे, पप्पू जयकर बैठी थी और दो लोग और बैठे थे, दिल्ली में बैठे थे, सब खाना खा रहे थे और बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में क्या होता है, कैसे वहाँ पर आप जाते हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। दो लोग बात कर रहे थे, कृष्णमूर्ति सुन रहे थे। फिर डांट कर ज़ोर से बोले, बायोग्राफी में है, आई थिंक उस बायोग्राफी का नाम मुझे देखना पड़ेगा कौन सी है, एक टीचर हैं उनके साथ काम करते थे, उन्होंने लिखा है, बोलते तुम्हें पता भी वहाँ क्या होता है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। सबसे पहले तुम्हारे डर का टेस्टिंग होता है, बिकॉज जब तक आप फिजिकल वर्ल्ड को रियल मानते हो और मरने से डरते हो, आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में आराम से एंट्री नहीं कर सकते कॉन्शियसली। सबसे पहला जो आपका रूबरू होगा भगवान से, वो फियर के रूप में होगा, भूत प्रेत। इसलिए नचिकेता को कैसे मिले भगवान, किस रूप में मिले? यमराज। इवन ये जो वो थे जिसके आप बोल रहे हैं नरसिंह, किसको मिले नरसिंह? नरसिंह, प्रहलाद। भूत भी तो हम लोग उनको बोलते हैं जिसको हम मतलब जो अननोन हमारे लिए होता है वही हमारे लिए भूत होता है। देखो जो अननोन है वो हमारे लिए भूत है, लेकिन हमारे मन में उस भूत के लिए एक नोन इमोशन आ गया है कि भैया डरावना है। जैसे मान लो आप किसी पर्सन से डरते हो क्योंकि उसने पास्ट में आपको बहुत टॉर्चर किया है,
अब आप उसके साथ फंस गए हो एक जगह पर, तो वो आप अभी भी वो आदमी अननोन है, लेकिन आपके मन में उसके लिए बैठ गया है कि नहीं नहीं मैं इसको जानती हूँ, ये तो मुझे टॉर्चर करेगा, तो आपके दिमाग में अननोन का भी एक नोन पिक्चर बन गया है। तो कंसिडर दैट पर्सन्स आइडेंटिटी। आप पूछो, आज एक मैम है, उनसे मैं बात कर रहा था, मैं बचपन में उनसे बहुत डरता था, बहुत ज़्यादा। आज मेरी उनसे बात हुई तो मुझे समझ में आया कि वो मुझसे परमिशन मांग रही हैं कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ। वो मेरे से बहुत सीनियर हैं, कम से कम 20-30 साल बड़ी हैं, स्कूल में मुझे पढ़ाती थी और आज मुझसे काउंसलिंग ले रही थी वो। अगर मैं पहले से मान ली तो वही मैडम है जो मुझे पढ़ाती थी, मारती थी, अरे बाप रे बाप मुझे उनसे बात नहीं करना है, तो मैं दब की बात करूँगा। मैं आज उनको सुन रहा था कि अच्छा मैम बताइए तो सही क्या बात हुई, क्या चीज़ है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहती हैं। सो उनको कंसिडर करो कि अननोन, और अननोन को एक अननोन का रिस्पेक्ट दो कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेट मी नो यू। आज हम वहाँ गए थे जिस भाई साहब के पास, उनको हम नहीं जानते थे, पहली बार मिले, मैं तो दूसरी बार मिला, ये पहली बार मिले, और हमने सवाल पूछा तो ढेर सारी अपने बारे में कहानी बता रहे थे। तो भूत मतलब अननोन, बट रिमेन अननोन, डोंट मेक अ नोन इमोशन। नोन इमोशन कौन सा है भूत के लिए? हमारा डर, फेलियर हुआ, गरीबी हुई, मेहनत हुआ जिसके लिए हम सोचते हैं बाप रे बाप इतना मेहनत करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं अननोन। हमारा माइंड बनाता है उसको नोन, अरे बाप रे मैं नहीं कर सकता, कैसे करूँगा। उसके बाद अगर आप सपने में हैं, रिफ्लेक्ट ऑन रीसेंट इवेंट्स। जब मैं सुबह उठा हूँ तो मैंने जो रीसेंट इवेंट हुआ है, कल ही तो हम लोग डिस्कस करे थे ऑनलाइन बिजनेस करें कि ऑफलाइन बिजनेस करें, और उसमें खूब स्ट्रॉन्ग गर्मा गर्मी डिस्कशन हुई थी वैभव की और बड़ी मम्मी की, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और मेरा REM स्लीप जिसने मुझे एक घोस्ट का एक्सपीरियंस दिया, उसने मुझे क्वेश्चन भी दिया वहीं से। क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू मेक वीडियोज़, वाई ओनली फ्यू पीपल आर वॉचिंग देम, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड देम। और फिर अचानक से मुझे दिखाई दिया जो आप मुझे बताना चाहते थे। सो रीसेंट इवेंट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू करो कि अभी क्या हुआ, क्योंकि ऐसा ही कोई रीसेंट इवेंट है जिसने आपके अनकॉन्शियस को तोड़ा है। जो अनकॉन्शियस है मोटी परत होती है, आप उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, नहीं घुस पा रहे, और अचानक से कल रात को किसी से बात हुई और आज सुबह खट करके वो टूट गया, और उसमें से आपको नए नए इंसाइट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेट द सिम्बॉलिज्म। बहुत बार घोस्ट्स जो होते हैं वो सिंबल के रूप में आते हैं। घोस्ट्स इन ड्रीम ऑफन सिंबलाइज अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, फियर और पार्ट्स ऑफ योर पास्ट। रिफ्लेक्ट ऑन वेदर देयर इज समथिंग इन योर लाइफ दैट फील्स अनफिनिश्ड और हॉन्टिंग। हमारे माइंड को ना स्टोरीज़ की आदत है, और स्टोरी मतलब कोई चीज़, एक शुरुआत हुई, एक कहानी चली, और उसके बाद स्टोरी का मतलब एक एंड, क्लाइमैक्स। इसलिए जब बचपन में हम लोग फिल्में देखते थे ना, देख रहे हैं फिल्म, तब तक पापा आ गए, जब जाओ पढ़ाई करो, देखने की ज़रूरत नहीं। लगता था यार एंड में क्या हुआ। पता है 90% फिल्मों में क्या होता है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, गुंडा मर जाता है, फिर भी देखने का मन करता है। वो दिमाग को एक क्लोजर चाहिए, क्लोजर, एक एंड चाहिए जो अपने आप में होता नहीं है। तो जब आप पास्ट को रिजॉल्व, मतलब जब आप घोस्ट को ध्यान से, मतलब अपने माइंड को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, तो आप धीमे धीमे धीमे, बिकॉज ये आपका ही माइंड है, ये आपका माइंड मतलब जैसे आपका घर, कहाँ से आवाज़ आ रही है, मान लीजिए कहीं से झिंगुर की आवाज़ आ रही है, सुनते 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 आपको मुझे अच्छा वो अलमारी के नीचे कारपेट के अंदर में झिंगुर बैठा हुआ है, उसी की आवाज़ आ रही है, तो उसको निकाल करके आप फेंक देंगे। ऐसे जब आप अपने अंदर में ऑब्जर्व करेंगे, घोस्ट, फियर, जो कुछ भी है उसको देखते जाएंगे, आपको मन पड़ेगा अच्छा ये चीज़ है जिसको मैं ज़बरदस्ती वेट कर रहा था कि ख़त्म हो जाए। मेरे बचपन का लव अफेयर था, कौन सी पिक्चर थी वो, सरिपोधा शनिवारम। अब उसको अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए थी बचपन वाली, कल्लू चाहिए थी, कल्लू मिली तब जाकर के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो यू हैव टू गो इनसाइड एंड आस्क कौन सी स्टोरी को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और बोलो कि ये ख़त्म ही है भैया। सारी स्टोरीज आधे में ही ख़त्म होती हैं। ऑल धरती पर जो भी कहानियाँ हैं, आपकी बेस्ट हैप्पी एंडिंग होगी तब भी आप, वही एंडिंग है, दुखदाई एंडिंग है। बुद्ध कहते थे यहाँ पर, क्या बुद्ध का 4 रूल क्या था, 4 नोबल ट्रूथ। देयर इज पेन, देयर इज कॉज ऑफ पेन, एंड देयर इज अ वे टू एंड दैट पेन। उसको बोलते थे 4 नोबल ट्रूथ। अच्छा भैया, उसके बाद तो एक स्टेप और, जैसे मैंने आज किया, कंट्रोल योर ड्रीम। इसका पूरा शास्त्र है। इफ़ यू आर ल्यूसिड यू कैन ट्राई चेंजिंग द कोर्स ऑफ ड्रीम। ये मैंने किया। जब मैं सुबह उठा, मैंने सपने में भूत को देखा, पसीना पसीना तर तर,
गर्मी आ रही थी, आजकल तो हम लोग एसी चलाते भी नहीं हैं, कंबल वम्बल फेंक दिया। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं अंदर जा रहा हूँ और देखने, आज इस बार तो मैं भूत को मिलने जाऊँगा, देखूँ कौन भूत है। तो उसको बोलते हैं चेंजिंग द ड्रीम। ल्यूसिड ड्रीम में आप अपने आप को बोलते हैं ठीक है मुझे वाला सपना फिर से आएगा और इस बार मैं ये करूँगा, तो उसको यू कैन चेंज द ड्रीम, ट्राई टू चेंज द ड्रीम। सपना आया दोबारा? हाँ दोबारा आया, फिर जाके दूसरी बार उठ करके फिर मैंने अपना वीडियोस देखना शुरू किया। फिर अगर पॉसिबल हो जैसे मैंने किया है आप वो भी करिए। नेक्स्ट मैंने ये तो पूरा सपना मुझे अब ऑलमोस्ट लाइफ टाइम याद रहेगा, बिकॉज हम लोग इसको स्टोर भी कर दे रहे हैं रिकॉर्ड करके वीडियो में। आप लोग अगर हो सके तो वीडियो में रिकॉर्ड करिए या तो उसको हाथ से रिकॉर्ड करिए, ChatGPT को बता दीजिए, वो पूरा का पूरा लिख देगा और उसको स्टोर कर लीजिए अपने पास। राइट डाउन द ड्रीम। Keep a dream journal that can help you to analyze recurring themes or patterns in your dreams, especially if you encounter ghosts often. ये जो घोस्ट्स होते हैं ना, ये आपके ही अंदर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कन्फ्यूजन के रूप में आपको डरा रही है। तो अगर आप एक जर्नल रखते हैं, जैसे श्रीश ने जर्नल रखना शुरू किया है, दिन में आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, जैसे श्रीश को बार बार हॉन्ट करता है ये चीज़ कि मैं भैया और दीदी की तरह उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। भैया का तो बड़ा इंटरेस्ट है यूट्यूब में, दीदी भी अपने आप को सिंगिंग करती है बहुत अच्छा। हो सकता है आपके हिसाब से आप लोग टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से वो कम टैलेंटेड है आपसे, तो ये चीज़ को हॉन्ट कर रही है, तो हो सकता है ये सपने में भी दिखाई दे। तो राइट डाउन अ ड्रीम जर्नल, और एक जर्नल बनाओ, भले उसमें हफ्ते में एक बार लिखो, बट खास तौर से जब आपको रिकरिंग ड्रीम्स आ रहा है, जितनी बार आप लिखेंगे आप पहुँच जाएंगे आई सेंटर में और वो आपको क्लैरिटी देगा। और लास्ट है जो बेचारी गरिमा को नहीं पसंद है। इस बार हमने व्लॉग बनाया था, मुझे मजाक में बोला था। अभी दोस्तों हमने एक व्लॉग बनाया था पहाड़ों पे, तो गरिमा ने ऐसे मजाक में कह दिया इनर पीस था ना, अंदरूनी शांति मुझे पसंद नहीं है, उसने मजाक में कहा था। लेकिन हमारा माइंड बहुत ही वो है, बहुत आसानी से मान लेता है बातों को। अगर मैं कह दूं मुझे पसंद नहीं है तो मान लेगा उसको, तो पसंद करिए। सीक इनर पीस। एक भाई साहब ने आज मुझे सुबह फ़ोन किया, वो चाहते थे कि मैं उनके चैनल पे आकर के इंटरव्यू दूं। बोलते हैं और आपके पास जो भी ज्ञान व्यान है आइए हमारे चैनल पे दीजिए। मैंने कहा हम आप तो चैनल पे दे ही रहे हैं, आपको क्या चाहिए, इंटरव्यू चाहिए? बोलते हैं नहीं, आपके पास जो ज्ञान है दीजिए। मैंने कहा आप मुझसे सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, यही तो चलेगा उस चैनल पे। बोलते हैं हाँ अगर आपके पास कुछ ज्ञान होगा तो आप दीजिए, नहीं तो हम आपको देंगे। तो मैंने उनसे बोला मुझे इनर पीस दीजिए भैया, मुझे शांति दे दीजिए। बोलते हैं आपको मेरी बात ख़राब लग गई क्या? मैंने कहा नहीं। बोलते हमारी हरियाणवी टोन है, हमारी टोन ही ऐसी है कि लोगों को ख़राब लग जाती है। तो मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बंधुवर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से बात करते हो तो कैसा फील करता है। आप अगर अंदर से शांत होंगे तो आप शांति वाली वाइब्रेशंस दूसरों को देंगे। तो जो भी बंदा डरता है किसी भी चीज़ से, घोस्ट से, लाइफ से, फेलियर से, किसी भी चीज़ से आप डरते हैं, उसको फेस करिए। अगर उससे भागे तो बात बिगड़ जाएगी। मुझे एक कहानी याद आती है स्वामी विवेकानंद की, बचपन की। मैं तो बिलीव नहीं कर पाया कि ऐसा वो कर पाएंगे। छोटे से थे, पता नहीं शायद 10-12 साल के होंगे। उनको किसी ने बताया था गांव में एक बड़ा सा पीपल का कौन सा पेड़ था, उस पर भूत रहता है। तो उनको इस चीज़ पर विश्वास करने के लिए गए, रात भर उस पेड़ पर रुके, फिर सुबह आए और अपने दोस्तों को बताया, वहाँ तो कोई भूत नहीं था। ओशो की बायोग्राफी में कहानी है, और ये तो मैंने मतलब पढ़ा है, और इसका ऐसी कहानियाँ मैंने देखी भी हैं। कहानी मतलब ऐसी चीज़ें रियल में देखी हैं। लोग क्या करते हैं, भूत प्रेत को हटाने के नाम पे पूजा पाठ करते हैं, और एक कील से, कील नहीं आता लोहे का, और ख़ास तौर से नाव का कील, बड़े बड़े कील होते हैं, उसको पेड़ में लगा देते हैं, किसी पुराने पेड़ पे, और बोलते हैं भूत अब चिपक गया, तुम्हारा भूत उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर चिपक गया। तो ओशो बचपन में बताया क्या करते थे, कील निकाल के बेच के अपना रबड़ी मलाई और टेस्टी चीज़ खाते थे उनकी बायोग्राफी में। तो डोंट यू, इट्स योर लाइफ। अगर कोई चीज़ आपको डरा रही है तो आपका कर्म है, यू हैव टू गो एंड फेस इट। ठीक है, हमारी सीरीज़ है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, उसको मिस मत करिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़। अगर आपने जनोगा की सीरीज़ पढ़ी है, उसके बाद आपको त्रिपुरा रहस्य पसंद आई है, तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपकी लाइफ को बदल देगी, आपके आसपास के लोगों को बदल देगी। और उसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने पूरी तरह से फ्री रखा है,
जाइए और चेकआउट करिए dkbrains.com, लिंक हम लोग नीचे दे देंगे।